हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के 10th चैप्टर सर्कल्स को डिस्कस करेंगे। अब तक मैंने सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको समझ आए, अच्छी लगें, प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्कल्स हम ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और जब हमने इस क्लास 9th में सर्कल्स पढ़ा था तो सर्कल्स पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स भी पढ़ी थी। उन थ्योरम्स का यूज क्लास 10th में भी होगा जब हम सर्कल्स के क्वेश्चंस को करेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे और वो थ्योरम्स यूज होंगी तो हम ग्रेजुअली उन थ्योरम्स को रिकॉल करते रहेंगे। सो इट इज़ नॉट दैट अ बिग इशू, राइट। अब देखिए, क्लास 10th में सर्कल्स में हमें सिंपली दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। मतलब ये है कि हमें सिर्फ दो थ्योरम्स पढ़ने हैं और उन्हीं दो थ्योरम्स पे बेस्ड हमें दो एक्सरसाइजेस गिवन है एनसीईआरटी में, वो करनी है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल से स्टार्ट करते हैं कि सर्कल एक्चुअली क्या होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट हम रिकॉल करते हैं ताकि जब हम आगे प्रोसीड करें तो जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपके माइंड में उनको लेके क्लियर इमेज रहे कि व्हाट इट इज एक्चुअली, राइट। नाउ सर्कल क्या होता है। सपोज करिए कि आपके पास कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है और ये जो एरो है ये हर पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस शो कर रहा है जो कि हर पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में फिक्स्ड है, राइट। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सर्किल मिलता है, राइट। तो हम सर्किल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसिकली ऐसे पॉइंट्स का सेट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट। अब सेट ऑफ पॉइंट्स के लिए एक दूसरी टर्म भी हम यूज करते हैं, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट्स। अब आप देखिए कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ सर्किल और ये जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इसको आप कहते हैं रेडियस, आर से डिनोट करते हैं। नाउ अब ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। अब देखिए, ये एक सर्किल है, ये सेंटर है, ठीक है। अगर कोई लाइन सेगमेंट इस तरह से हो सर्किल पे कि वो सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही हो, ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर ये और ये वाला पॉइंट को कनेक्ट कर रही हो, तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, राइट। तो अब देखिए, दो पॉइंट्स सर्किल पे तो इनफाइनाइट पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए कॉर्ड भी क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। नाउ अब सपोज करिए कि एक सर्किल है, सेंटर है। हम यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट्स ले लें जो कि सेंटर के जस्ट ऑपोजिट हों और उनको ज्वाइन कर दें, तो क्या ये कॉर्ड होगी, यस। ये क्या है, कॉर्ड है, लेकिन इस कॉर्ड को हम क्या कहेंगे, डायमीटर, राइट। और डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर हम जानते हैं कितना हो जाएगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं, राइट। नाउ अब हम मूव करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पहला कंसेप्ट क्या पढ़ना है। नाउ सपोज करिए कि आपको एक लाइन गिवन है और एक सर्किल गिवन है, तो क्या क्या सिनेरियो पॉसिबल हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि वो लाइन और सर्किल किस किस तरह की हो सकती है। तो देखिए, पहला केस ये है कि ये लाइन है L और ये सर्किल है विद सेंटर O। तो ये हो सकता है कि लाइन सर्किल को टच ही ना करे, तो हम कह सकते हैं कि लाइन कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो लाइन है वो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट पे टच कराया है, सर्किल पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो ये ऐसे भी टच कर सकती है, ऐसे भी टच कर सकती है, मीन्स एक ही पॉइंट पे लाइन टच करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब कोई लाइन सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे उसको आप क्या कहते हैं, टेंजेंट, राइट। और जिस पॉइंट पे वो सर्किल को टच कर रही है उस पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इसको आप नाम दे दें P, तो P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, राइट।
नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो लाइन है वो सर्किल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे टच करे। ठीक है, ये लाइन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, मीन्स सिंपली 2 पॉइंट्स पे ये लाइन सर्किल को टच कर रही है। सो वो लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसको आप कहते हैं सीकेंट। कि अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि कॉर्ड जो है वो भी तो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। तो यस, सेकेंड क्या है, एक लाइन है, और कॉर्ड क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन दोनों क्या करती हैं, सर्किल को 2 ही पॉइंट्स पे टच करती हैं, राइट। अब देखिए इस चैप्टर में सिंपली हमें टेंजेंट्स के बारे में पढ़ना है, सेकेंड्स के बारे में नहीं पढ़ना। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर सपोज करिए कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट आप ड्रॉ करिए। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस जहां ये सर्किल पे टच कर रहा है उस पॉइंट को आपने नेमिंग कर दी P कह दिया। अब आप ये देखिए कि इस सेंटर और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है OP, ये क्या है, बेसिकली सर्किल का रेडियस। अब आप ये देखिए कि इस लाइन पे कोई और पॉइंट लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया और उसे इस पॉइंट मीन्स इस सेंटर से ज्वाइन किया और नेमिंग कर दी कि ये Q है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है OQ, ये OP से क्या है, बड़ा है, राइट। ये आप देखकर भी बता सकते हैं या फिर थोड़ा लॉजिक यूज करके भी कि यहाँ तक तो ये रेडियस होगा और इतना और डिस्टेंस है, दैट मीन्स कि OQ जो है वो OP से बड़ा है। अब आप कोई और पॉइंट लीजिए, उसको ज्वाइन करिए, आप देखेंगे कि OQ डैश, अभी भी ये OQ डैश मीन्स ये वाला डिस्टेंस OP से क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोई भी आप पॉइंट लीजिए इस लाइन पर, आप ये देखेंगे कि उस पॉइंट का डिस्टेंस इस सेंटर से हमेशा बड़ा होगा OP से, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी गिवन पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से सबसे छोटा कब होता है। आप सोचिए जरा, ये अर्लियर क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होता है जब वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस है मीन्स OP जो है वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के, राइट। तो यही हमारी फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर की कि टेंजेंट जो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मीन्स टेंजेंट जो है वो रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। चाहे आप टेंजेंट जो है यहाँ पे बना के देखिए, ठीक है, सर यहाँ से रेडियस लीजिए, ये भी परपेंडिकुलर होगा। यहाँ कहीं आप टेंजेंट बनाइए और रेडियस से ये देखिए, ये भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो टेंजेंट जो है एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वहां पर यूज होगा, राइट। तो अब तक हमें 2 चीजें मालूम हुई जो कि हेल्पफुल होंगी आपके लिए इस चैप्टर में। नंबर 1 कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्किल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करे, और टेंजेंट जो होती है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, राइट। सो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। सवाल में पूछा है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। सर्किल पे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए टेंजेंट क्या होती है, मैंने बताया वो लाइन जो कि सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करे। ठीक है, सिंगल पॉइंट पे टच करे मीन्स सर्किल पे तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं सर्किल पे, राइट। तो आंसर विल बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स, राइट। नाउ अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। सर्किल को टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करती है, 1 पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। वो लाइन जो कि सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसको आप क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, राइट। अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कितनी टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं, मैक्सिमम। मान लीजिए ये एक सर्किल है, यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। पैरेलल टेंजेंट्स मीन्स कि दोनों टेंजेंट का डिस्टेंस जो हो हर पॉइंट पर कांस्टेंट हो, तो इसके ऑपोजिट आप ड्रॉ करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो मैक्सिमम जो है वो 2 टेंजेंट्स आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट इन द सर्किल इज कॉल्ड। ये टेंजेंट है
और ये सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है इसको आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। पहले एक सर्किल बनाते हैं और एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मीन्स एक लाइन ले लिया आपने, एल कह दिया इसको, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल। सर्किल पे एक पॉइंट पी है, इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है। ये टेंजेंट एक लाइन को मीट करता है जो कि सेंटर से ड्रॉ की गई हुई है। तो यहां पर किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्यू पे। आपको ओ क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, आपको लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमें मालूम है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ओ पी क्यू क्या है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर, राइट। सो 144 माइनस 25 इज क्यू पी स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो क्यू पी इज बेसिकली अंडरवुड 119 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज डी। तो देखा आपने किस तरह से जो कंसेप्ट, जो थ्योरम हमने सीखी थी वो यहाँ पर हमने यूज करी, राइट। तो देखिए इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है या एक और थ्योरम है जो कि इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई रियली होप कि ये कंसेप्ट सर्कल्स का आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।